स्थानीय उम्मीदवार तो मेरा बहुत हैं और मेरे ग्रामीण भी हैं, विनोद शंकर लड्डू झा जी, और हमारे संगठन एमएसयू के श्री रणधीर झा जी हैं, और उसी संगठन से मेल भाव में एक नीरज झा जी हैं। और बीजेपी जदयू का तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे दोनों से नफरत है, खास करके क्योंकि दोनों जब मंत्री थे, मंत्री भी हैं और क्या कहते हैं विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलेगा किसी का, कांग्रेस हो या बीजेपी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। हमारे यहाँ लोकल चाहिए जो गाँव किसान मजदूर को समझ सके। गाड़ी में आए चल दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा तो आपके परिवार को मिलना चाहिए, आपके बेटे को मिलना चाहिए, आपकी बहू को मिलना चाहिए। राजनीति ऐसे नहीं होता है। इस चुनावी समर में शिवनगर के ही हमारे साथ एक और हैं पिंकू जी, काफ़ी युवा है और वो क्या चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, उनका रुझान क्या होगा, किस दल के लिए अच्छा सोचते हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। पिंकू जी, आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, जैसा कि कुछ ग्रामीणों ने मुझे बताया कि यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार पर ज़्यादा जोर होगा, उससे मुझे डेवलप करवाना है, आपका क्या राय है? जी बिल्कुल सही बात है, स्थानीय युवा होना चाहिए। खासकर हम युवा को सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो या कांग्रेस हो, किसी भी गठबंधन से हो या महागठबंधन से हो, केंद्र में किसी की भी सरकार चले, लेकिन हमारे गांव हमारे देहात एरिया में जो भी है वो नॉर्मल होना चाहिए, हमारे लोकल होना चाहिए। क्योंकि कहाँ से भी कहाँ आकर चुनाव लड़ लेते हैं और कुछ करते नहीं यहाँ के लिए। और हमारी समस्या जब उनको कहा जाता है तो कि सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनको कहा जाता है तो यदि 10 बार आप पूछ लिए तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्तमानी विधायक बेनीपट्टी के जो है श्रीमती भावना झा जी, उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरे इधर का रोड क्यों नहीं बना है, और जो वो पोस्ट करते थे कि मैंने यहाँ पे शिलान्यास किया, यहाँ पे उद्घाटन किया, तो प्रत्येक पोस्ट पे मैंने कमेंट किया था कि श्रीमती जी आप कब तक ये रोड बनाओगे आप, तो वो बोलते हैं कुछ ना जवाब देकर के एक दिन कमेंट लाइक करके अगला दिन मुझे ब्लॉक कर दिया गया। कि मेरा कहना यही है कि मैं उस नागरिक को चुनूँ जिससे मैं अपना सवाल नहीं कर सकता हूँ। आजकल की विधायक या कोई भी यदि आप सवाल करते हो तो ब्लॉक कर दिए जाओगे या उनके गुंडे से मरवादी हो जाओगे। आजकल यही चलती है, ऐसा होना चाहिए। इस पे आप क्या करना चाहेंगे, आप बताइए हमको। ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं है, सही नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना सवाल रखने का अधिकार है और जो आपके जनप्रतिनिधि होंगे उनको जवाब देना भी उनका परम अधिकार है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि अभी कुछ बता रहे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार, और आपने साथ ही साथ नाम लिया कि भाजपा और जदयू, तो भाजपा और जदयू से तो वर्तमान में यह बेनीपट्टी विधानसभा सीट बीजेपी के कोटे में जाने तय है, जो जिस तरह से सूचना मिल रही है। तो उस सूचना के हिसाब से विनोद नारायण झा जी उम्मीदवार हो सकते हैं। जिला परिषद खुशबू कुमारी, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है, रणधीर ठाकुर ने भी पेश की है और घनश्याम ठाकुर ने। तो इन सबों के बीच, और कांग्रेस की भावना झा होंगी, तो इन सबों के बीच आपका स्थानीय उम्मीदवार होगा कौन? स्थानीय उम्मीदवार तो मेरा बहुत हैं और मेरे ग्रामीण भी हैं, विनोद शंकर लड्डू झा जी, और हमारे संगठन एमएसयू के श्री रणधीर झा जी हैं, और उसी संगठन से मेल भाव में एक नीरज झा जी हैं। और बीजेपी जदयू का तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे दोनों से नफरत है, खास करके क्योंकि दोनों जब मंत्री थे, मंत्री भी हैं और क्या कहते हैं विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलेगा किसी का, कांग्रेस हो या बीजेपी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। हमारे यहाँ लोकल चाहिए जो गाँव किसान मजदूर को समझ सके। गाड़ी में आए चल दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा तो आपके परिवार को मिलना चाहिए, आपके बेटे को मिलना चाहिए, आपकी बहू को मिलना चाहिए। राजनीति ऐसे नहीं होता है। राजनीति करने के लिए जमीन पर उतरकर काम कीजिए। कहीं पे आके बाढ़ सुखाड़ देखिए। यदि बाढ़ में आप आते हो, यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, अगला दिन पूछते हो बंदा कौन है, उससे मिलो। उसको मिलने के बाद आपके कार्यकर्ता बोलते बाबू तुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने एमएलए एमपी से क्वेश्चन करूँ? मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने एमएलए और एमपी से क्वेश्चन करूँ कि सर मेरे यहाँ वो नहीं है। मतलब टेंडर पास होता है कब और आता है कब? ऐसे ही राजनीति होती है। जिस तरह से अभी राजनीति हो रही है, आप ही बताओ, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ तहाँ अभी शिलान्यास हो रहा है, रोड के उद्घाटन, जिस टाइप से अभी काम हो रहा है चुनाव के नज़दीक में, 5 साल कहाँ रहते हैं ये लोग? वर्तमान कुछ दिन पहले आप देख कर परसों तरसों मेरे कुछ संगठन के कार्यकर्ता संजय सरावगी से क्वेश्चन किया, संजय सरावगी हाथ मारकर मोबाइल नीचे कर दिए। और वो कुछ दिन पहले आप सुना ही होगा कि भावना झा पूछी थी कि क्या है चुनाव लड़ने के लिए ऐसे कि हमारी जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, दो गाली भी कोई दे तो बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। हमें चाहिए लोकल, बस लोकल ही चाहिए मुझे। मेरे गांव में, मेरे समाज में आकर मेरे एक छोटे से छोटे झगड़ा को भी सॉल्व कर सके, ऐसा मुझे उम्मीदवार चाहिए। मैं वैसे ही प्रतिनिधि को अपने विधायक के रूप में चुनना चाहूँगा। कई लोग जो है निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए दावेदारी दे रहे हैं। घनश्याम ठाकुर भी बीजेपी तरफ से हैं, रणधीर ठाकुर भी हैं, खुशबू कुमारी भी हैं और नीरज झा भी हैं। नीरज झा जदयू के साथ है और उन्हें एमएसयू भी समर्थन कर रही है, जैसा कि मुझे जानकारी है। आपको क्या लगता है इन सब के बीच, और एक पार्टी बेस वोट होता है, बीजेपी या कांग्रेस या सीपीआई, इन सबों के बीच इन निर्दलियों की क्या अस्तित्व रहेगी आपके इस क्षेत्र में? मैं तो यही बताना चाहूँगा, खास करके बेनीपट्टी विधानसभा में इस बार जो चुनाव होगी, धमगज्जर जिसे बोलते ठेठी भाषा में, वही होगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब पुराने उम्मीदवार है उनको तो लोग गाली भी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे चंपा पे जो गए थे उद्घाटन करने के मंत्री जी, उनको गाली भी दिया गया वहाँ पे।
तो इस तरह के बेनीपट्टी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि हमारे लोकल जो हमारे लिए काम करेंगे, 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 4-5 में जो भी जीतेंगे बहुत कम वोट से जीतेंगे इस बार। पार्टी पॉलिटिक्स बेनीपट्टी विधानसभा इस बार नहीं चलेगा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीआई। निर्दलीय की भी पूरी दावादारी हो सकती है इस बार। निर्दलीय हो, चाहे एमएसयू संगठन से हो या मिथिलावादी पार्टी से, कोई भी पार्टी से हो, कि जो भी जीतेंगे बेनीपट्टी विधानसभा में। बेनीपट्टी प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में अभी हम हैं पिंकू। इस क्षेत्र की मूल समस्या क्या है जिसे अब तक जितने भी विधायक बने उन्होंने नज़रअंदाज किया? बेनीपट्टी पश्चिमी क्षेत्र की मूल समस्या तो यहाँ की बाढ़ है और सुखाड़ भी है। बाढ़ आने के बाद कुछ मेरे शिवनगर से उधर कुछ पंचायत है, 2-3 पंचायत, उस पंचायत में छोटी सी ज़्यादा भी बारिश हो जाती है तो मतलब वहाँ के घर डूब जाते हैं और बहुत बड़ी परेशानियाँ आ जाती है वहाँ पे। वहाँ की जनता वो कॉल करते विधायक जी को, तो विधायक जी 10 दिन सुनते हैं, तब एक बार आते हैं, फिर देख लेते, फोटो ले लेते, सेल्फी ले लेते, चले जाते हैं। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। देखिए हमारे पंचायत ठीक है, शाहपुर पंचायत से उधर पश्चिमी क्षेत्र जाने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम तो कहेंगे सबसे पहले उसे ऐसा जरूरी है वहाँ पे कि सबसे बड़ी बाढ़ और बारिश की पानी जो आती है वहाँ पे उसकी निदान होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यहाँ की मानेंगे तो बाढ़ ही है। सड़क तो है ही, सड़क तो खराब होता है, बनता है, उसमें कुछ ठेकेदार वगैरह का भी गलती होता है कि वहाँ से सामान भी मिलता है तो सही से बना नहीं पाते वो लोग। चलिए उसका तो बिजनेस है तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी विधायक है वो भी कोई भी है तो वहाँ पे आके तो चेक करना चाहिए, पूछना भी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वो तो पूछते नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र के बारे में यही बताएंगे कि सुखाड़ और मेन कारण बाढ़ है, और सड़क तो सब जगह की हालत ख़राब होती है, आप तो जानते ही हैं। बेनीपट्टी के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का स्पष्ट कहना है कि जब तक बाढ़ और सुखाड़ का समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम लोगों की बदहाली दूर नहीं होगी, और इन समस्याओं पर जो भी गंभीरता से निदान करेगा हम उसी को वोट करेंगे।